मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है, उसमें हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 8 चैप्टर है अर्थिंग। अर्थिंग चैप्टर में आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज हम करेंगे 15 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो गया हमारे 30, जिसे हमने 2 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है। लेक्चर 1 हो जाएगा हमारा 8.1 और सेकंड हो जाएगा 8.2। ठीक है, तो आज देरी ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, अर्थ करने का क्या उद्देश्य है। देखिए, अर्थ करने का उद्देश्य तो हमारा ये होता है कि हम अपनी जो लीकेज करंट होती है उससे अपनी मशीनों को सुरक्षा प्रदान कर सके और मानव को, किसी भी जीव जंतु को उससे लीकेज करंट से सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें कंडीशन ये हो जाती है कि ऑप्शन में हमें किस टाइप के ऑप्शन दिए हैं। तो हमें कुछ क्वेश्चन में उनके ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता लगता है कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है कि भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना चाहिए। बी कहता है भूमि को संभवतः उच्च प्रतिरोध प्रदान करना चाहिए। सी कहता है धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य अनुक्रम धाराओं को प्रभाव प्रदान करना चाहिए। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसने भूमि को प्रतिरोध देने की बात की है, तो हमें पता है कि अगर हम भूमि को प्रतिरोध देते हैं, अगर हम अधिक प्रतिरोध दे देते हैं, जो हम अपनी अर्थिंग सिस्टम लगाते हैं उसका प्रतिरोध अधिक कर देते हैं, तो हमारा जो अर्थिंग सिस्टम होगा वो काम नहीं करेगा। अगर हम उसका कम प्रतिरोध रखेंगे तो तभी हमारा अर्थिंग सिस्टम काम कर सकेगा। तो इसलिए हम भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूमि को संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत उपकरणों को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, फिर वही क्वेश्चन है कि अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है जो हमारे विद्युत उपकरणों को है। अगर ये पूछता कि मानव शरीर को अर्थिंग प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, वो मानव शरीर को इसलिए होता है कि ताकि उसे विद्युत झटका न लग सके। ये कहता है विद्युत उपकरणों को, मतलब जो हमारी विद्युत होती है उसकी हम जो बॉडी होती है उसमें हम अर्थिंग का कनेक्ट कर देते हैं वायर। ठीक है, तो ये पूछा है कि विद्युत उपकरणों को हम जो अर्थिंग वायर देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी अतिरिक्त धारा होती है, यानी जो लीकेज करंट होता है, उसे हम उस बॉडी में न फैल के वो सीधा अर्थ में चला जाए। इसका ये मुख्य कारण होता है, यानी अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिरिक्त धारा से उपकरण की रक्षा करना। देखिए, मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि जो हमारा अर्थिंग होता है विद डायग्राम के साथ में बताऊंगा कि अर्थिंग करने पर मनुष्य को बिजली का झटका क्यों नहीं लगता। बिल्कुल जो भी इसमें डाउट होगा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि जब हम अर्थिंग कर देते हैं हमें झटका नहीं लगता, और जब हम अर्थिंग नहीं करते तो हमें झटका लगता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में विद डायग्राम के साथ में स्पष्टीकरण पूरा देकर समझाऊंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध होता है। देखिए, जो अगर हमारी बॉडी है वो शरीर जल में भीगी हुई है तो उसका प्रतिरोध पूछा है। उसका प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम। कितना होता है? 1 किलो ओम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 किलो ओम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अर्थ चालकों द्वारा खालिस्तान को पृथ्वी से प्रेषित किया जाता है। देखिए, वही हम जो बात कर रहे हैं बार बार लीकेज करंट की, अतिरिक्त धारा की, उसे ही तो हम अर्थिंग में भेजते हैं। बताइए, जो हमारी लीकेज करंट होती है उसी, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है अर्थिंग करने का कि जो हमारी लीकेज करंट है उसे हम अपनी पृथ्वी में आसानी से भेज सके। तो ये पूछ रहा है कि अर्थ चालकों द्वारा किसको पृथ्वी में प्रेषित किया जाता है। वो किया जाता है लीकेज करंट को, यानी लीकेज धारा को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीकेज धारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी भी द्वितीय उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करना क्यों आवश्यक है। देखिए, फिर वही अर्थिंग सीधा हमारा केवल अर्थिंग पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है। मेन उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी लीकेज करंट होती है
वो हमें उस बॉडी में ना फैल कर, बॉडी की मशीन की बॉडी होती है उसमें ना फैल कर सीधी पृथ्वी में चली जाए। अगर वो बॉडी में फैली रही और हम कोई मनुष्य उस पर गया और बॉडी पे हाथ लगाया तो उसे विद्युत झटका लग सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मेन कारण ये होता है कि जो हमारा वो लीकेज करंट है उसे हम सीधा पृथ्वी में प्रवाहित कर सकें। तो ऑप्शन ए कहता है ओवरलोडिंग प्रभाव को समाप्त करने के लिए नहीं, वोल्टेज घटाव बढ़ाने को सीमित करने के लिए नहीं, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल हमारा सही है, ताकि हमें विद्युत झटका ना लग सके इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पृथ्वी का वैद्युतिक विभव माना जाता है। देखिए, जो पृथ्वी का वैद्युतिक विभव होता है वो शून्य माना जाता है। देखिए, जो वैद्युतिक विभव होता है वो दो प्रकार का होता है। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। मैंने फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको ये बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। धनात्मक विभव वो होता है हमारा, पॉजिटिव पोटेंशियल वो होता है हमारा जो किसी वस्तु से पृथ्वी की ओर आता है, वो हमारा धनात्मक विभव होता है। ऋणात्मक विभव होता है जो हमारा पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर जाता है, वो हमारा ऋणात्मक विभव होता है, यानी निगेटिव पोटेंशियल होता है। तो चलो, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी का वैद्युतिक विभव कितना होता है, वो हमारा शून्य होता है। ये याद रखना है आपको कि वैद्युतिक विभव पृथ्वी का कितना होता है, वो होता है हमारा शून्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि नम भूमि यानी मॉइस्चराइज्ड अर्थ का प्रतिरोध सामान्यतः होता है। देख, जो हमारी नमी वाली भूमि होती है उसका प्रतिरोध पूछा है, तो उसका प्रतिरोध 3000 ओम होता है, यानी 3 किलो ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 3000 ओम होता है। नम वाली भूमि का प्रत्येक सेंटीमीटर का 3000 ओम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3000 ओम प्रति सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सामान्यतः शरीर में कितने मिली एम्पियर से अधिक धारा का प्रवाह खतरनाक हो सकता है। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है उसका प्रतिरोध 1 ओम से 1000 ओम तक होता है। तो जब हम निकालते हैं कि इससे हम फॉर्मूले से निकालते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो कितना करंट सह सकती है, वो सह सकती है हमारी 0.05 एम्पियर। कितनी सह सकती है? 0.05 एम्पियर। 0.05 एम्पियर हमारी जो बॉडी है वो सह सकती है। लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारी कंडीशंस होती है वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं उस पर निर्धारित करते हैं। तो ऑप्शन में हमें एम्पियर न देकर मिली एम्पियर दे दिया गया है। तो हम मिली एम्पियर में जब निकालेंगे हमारा जो होता है 0.05 होता है। जब हम इसको मिली एम्पियर में करेंगे तो हमारा हो जाएगा, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर। जब हम 50 मिली एम्पियर को क्या करेंगे? एम्पियर में करेंगे तो हमें क्या देखने मिलता है? 10⁻³ ठीक है। तो जब हम इसे निकालेंगे तो हमारा ये मिलेगा हमें 0.05 एम्पियर। ठीक है, ओके, ये आपको याद रखना है। अगर एम्पियर में पूछता है तो वो पूछता है 0.05 एम्पियर। अगर मिली एम्पियर की बात करता है तो होता है हमारा 50 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 मिली एम्पियर, ऑप्शन ए। ठीक है, जो हमारी सामान्य शरीर में कितने मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो सकती है वो हो सकती है हमारी 50 मिली एम्पियर, 0.05 एम्पियर। और हम कितना वोल्टेज, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हम कितना वोल्टेज सहन कर सकते हैं। वो सहन कर सकते हैं हम 0.09 वोल्टेज। कितना? 0.09 वोल्टेज। 0.09 वोल्टेज हम सहन कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है। फिर देखो वही क्वेश्चन पूछा है लीकेज धारा का कि अर्थ इलेक्ट्रोड का कम प्रतिरोध होने के कारण कौन सी धारा उसमें चली जाती है। जो हमारी लीकेज करंट होता है वो उसमें आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीकेज धारा हमारी अर्थ इलेक्ट्रोड में प्रवाहित हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध सामान्य भूमि नॉर्मल अर्थ में कितने ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी भी लिमिट होती है, सभी चीज़ों की लिमिट होती है। तो इसमें ये कहता है कि जो अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध है वो सामान्य नॉर्मल अर्थ के लिए कितना होना चाहिए, कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, वो हमारा 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भवनों में अर्थ लाइन के लिए निम्न में से किस धातु का तार प्रयोग करना चाहिए। देखिए जब हम भवनों की अर्थिंग करते हैं तो हमें इसने पूछा है कि कौन से मटेरियल का हमें तार यूज़ करना चाहिए। वो यूज़ करना चाहिए हमें तांबे का, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है अन्य धातु से, एल्यूमिनियम, पीतल, टीन की अपेक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एल्यूमिनियम के अर्ध सातत्य चालक का न्यूनतम आकार कितने से कम नहीं है। देखिए जो इनने एल्यूमिनियम का पूछा है, मतलब जो हम अर्थिंग में एल्यूमिनियम का वायर यूज़ करें तो उसका जो हमारा अर्थ वायर होगा वो कितने mm का होना चाहिए। वो होना चाहिए हमारा 2.5 mm स्क्वायर का। कितना होना चाहिए, 2.5 mm स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.5 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूछा है एल्यूमिनियम का, आपको ये याद रखना है। किसका पूछा है, एल्यूमिनियम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि किसी परिपथ में 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर के कॉपर चालक के लिए, देखिए इसने पूछा, वहाँ पे पूछा था एल्यूमिनियम चालक के लिए, इसने पूछा है कॉपर चालक। यानी ये कहता है कि हम कोई हमारा सर्किट है, जो हमारा वायरिंग सर्किट है उसमें हमने 2.5 mm स्क्वायर की कॉपर चालक यूज़ किया है, कॉपर वायर यूज़ की है। तो ये कहता है उसके लिए जो हम, अगर हम अर्थिंग में कॉपर का यूज़ करें, जब हम अर्थिंग करें तो उसमें वायर का जो कॉपर है वो यूज करें तो उसका, उस चालक के किस आकार की अनुशंसा होती है, यानी किस आकार का यूज़ करना चाहिए। वो करना चाहिए हमें 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर का, यानी 1 mm स्क्वायर का हमें यूज़ करना चाहिए अगर सर्किट में हमारा 2.5 mm स्क्वायर का कॉपर यूज़ हुआ है। ठीक है, और एल्यूमिनियम का जो हम अर्थिंग में यूज़ करते हैं वो हमारा 2.5 mm स्क्वायर होता है। जो हम अर्थिंग में, जब हम अर्थिंग करते हैं उसमें जो हम वायर डालते हैं उसका होना चाहिए 2.5 mm स्क्वायर। अगर कॉपर की बात करें, कॉपर के लिए हमारा होना चाहिए 1 mm स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। देखिए जो हम प्लेट अर्थिंग करते हैं उसमें प्लेट इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, हम प्लेट यूज़ करते हैं तो उसका आकार पूछा है कितना होना चाहिए। उसका आकार होना चाहिए 60 × 60 सेंटीमीटर, और जो हम उसका गड्ढा खोदते हैं वो हम खोदते हैं 90 × 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वो जो हमारा 30 सेंटीमीटर घट जाता है उसमें हम अपना नमक, चारकोल वगैरह डाल देते हैं। तो जो हमारी इस क्वेश्चन में प्लेट पूछा है, हम प्लेट की बात करेंगे। प्लेट हमारी 60 × 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितने की, 60 × 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 × 60 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें कहा है कि धातु प्लेट, पाइप या अन्य चालक या चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युतिक दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है वो क्या कहलाता है। देखिए इसने कहा कि हमारी धातु प्लेट है, पाइप है, वायर्स है, ये हमारे सब जो जिस समूह से कनेक्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। जो हमारा अर्थिंग सिस्टम होता है, जो हम पृथ्वी के अंदर गाड़ देते हैं, पाइप, प्लेट वगैरह, वायर ये वगैरह दाब देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थ इलेक्ट्रोड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस चैप्टर में हमारे 30 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारी ITI परीक्षा के लिए। तो आज हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और जो इसमें विस्तार पूर्वक वाले क्वेश्चन थे वो हमने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 8.2 में अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर अपने दोस्तों का भला चाहते हैं वीडियो को शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर 8.2 को समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल ITI नगर को सब्सक्राइब करें। इसलिए टाटा एंड बाय बाय।